बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल पर वेलकम करती हूं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही नरम और मज़ेदार हलवाई स्टाइल दानेदार हलवा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी और इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट इसकी बताऊंगी कि कोई बच्चा भी अगर बनाना चाहे तो इसको बना लेगा। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हर स्टेप जो है वो उसको फॉलो करें। और इसके साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप सूजी को बहुत देर तक प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो उसे किस तरह आप प्रिजर्व रख सकते हैं ताकि उसमें कोई कीड़ा जो है वो भी ना पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो एक ही मेजरमेंट लेनी है, चाहे वो कितनी भी ले लें, चाहे 1 किलो ले लें, चाहे 2 किलो ले लें, चाहे आधा किलो ले लें, चाहे 1 पाव ले लें। आप यहाँ पर मैंने आधा किलो की मेजरमेंट ली है। आपने क्या करना है कि आधा किलो सूजी लेनी है, आधा किलो ही आपने चीनी लेनी है, आधा किलो ही आपने घी लेना है। चाहे घी जो है वो देसी घी ले लें, ऑयल ले लें या जो भी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें आपने आधा आधा किलो ले लेनी है, एक ही मेजरमेंट लेनी है। चाहे इसको मैं बार बार कह रही हूँ कि बढ़ा भी सकते हैं आप, लेकिन लेनी एक ही मेजरमेंट है। और इसके साथ आपने ये सारी मेजरमेंट ले लेनी है और फिर आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसमें पानी कितना डालना है। लेकिन पहले आप लोगों को बताऊँगी कि आपने इसको बनाना किस तरह है, सूजी को किस तरह भूनना है ताकि हमारी जो हलवा है वो दानेदार भी बने और मज़ेदार भी बने। और साथ ही मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि आपने इसको प्रिजर्व कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने एक बिल्कुल खुश्क फ्राई पैन जो है वो ले लेना है और ये जिस तरह मैंने लिया है आपने चूल्हे पर चढ़ा देना है और हल्का सा गर्म होगा तो आपने इसके अंदर जो आधा किलो सूजी है वो इसके अंदर डाल देनी है और बगैर ऑयल के आपने इसको भूनना है। और लेकिन कॉन्टीन्यूसली आपने चम्मच चलाते जाना है क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्दी जल भी जाती है और फिर इसमें से एक बसान जो है वो आना जलने की शुरू हो जाती है और ये ना हो कि आपका हलवा जो है वो ख़राब हो जाए। इसलिए आपने मुसलसल चम्मच जो है वो चलाते रहना है। अब जब आपने देखा कि सूजी में से खुशबू भी आना शुरू हो गई और खुशबू इतनी आ रही है, भुनी हुई खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करनी, ना ही ब्राउन करनी है, सिर्फ इतना है कि अच्छी तरह से भुन जाए और उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो फिर इस स्टेज पर आपने सूजी को नीचे उतार लेना है, लेकिन चम्मच जो है वो आपने मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि पैन इतना गर्म होगा कि सूजी जो है वो फिर भी जल सकती है अगर आप लोग चम्मच नहीं चलाएंगे। आपने चम्मच चलाते रहना है। जब देखें कि काफ़ी कूल डाउन हो गई है तो फिर आपने इस स्टेज पर अगर प्रिजर्व करना है तो इस स्टेज पर प्रिजर्व करेंगे। उसके लिए आप एक धुला हुआ साफ़ सुथरा जार लेंगे और उसके अंदर आपने इस सूजी को डाल लेना है, ढक्कन लगाना है और फ्रिज में रख देना है और आपकी सूजी जो है वो महीनों ख़राब नहीं होगी और ना कि कीड़ा पड़ेगा। तो चलिए अब सूजी का हलवा जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपने सूजी जो है वो तैयार कर ली, भून लिया। अब आपने फिर एक कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर जो है सॉरी मैं पहले बताना आपको भूल गई कि आपने जो है वो गिरी मेवे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेने हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है और जितनी मिकदार में पसंद है वो ले सकते हैं। यहाँ पर जितना मैंने ड्राई फ्रूट लिया आप इससे डबल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम और नारियल और किशमिश जो है ये लिए हैं। तो आप और भी ड्राई फ्रूट आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा घी डालना है या ऑयल डालना है और उसके अंदर इन ड्राई फ्रूट्स को आपने रोस्ट करके बाहर निकाल लेना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद दोबारा से आपने कढ़ाई रखनी है और अपना वो जो आधा किलो हमने घी लिया था उसमें से थोड़ा सा घी आपने बचा लेना है क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो वो फिर थोड़ा सा घी जो है वो बचा लेनी, तो अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक होगा। आपने घी डाल देना। अब जो सूजी भुनी हुई है वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। सूजी में कच्चापन जो है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम सूजी को काफ़ी देर तक घी में भी भूनेंगे क्योंकि जब हम घी में भूनेंगे तो असल मज़ा जो है यहाँ पर इसका आने वाला है और जो दाना बनना है वो भी यहाँ पर बनना है कि जितनी हमने अच्छी तरह सूजी भुनी होगी और फिर जब पानी डालेंगे तो फिर वो दानेदार सूजी जो है वो हमारी बनेगी। तो यहाँ पर आपने काफ़ी देर तक सूजी को भूनना है कि इसमें से फिर एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए भुनी हुई सूजी की। तो जब आपको खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर आपने आधा किलो ये जो चीनी हमने ली हुई है, आधा किलो चीनी डाल देनी है।
चीनी डालने के बाद भी आपने थोड़ी देर इसको भूनना है। भूनने के बाद आपने 3 अदद इलायची जो है वो डाल देनी है, या इलायची पाउडर डाल दें। मैं यहाँ पर इलायची डाल रही हूँ, तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ये डाल दें। और इसके बाद अब आती है बारी पानी की, कि पानी कितना डालें। अब देखें बाकी चीज़ें हमने आधा किलो ली हैं, अब आपने 3 गुना ज़्यादा पानी लेना है। यानी अगर आपने 1 प्याली सूजी, 1 प्याली सारा कुछ लिया है, तो आपने 3 प्याली इसमें पानी डालना है। अगर हमने आधा किलो सूजी ली है, तो इसका मतलब है हम इसमें 1.5 किलो पानी जो है वो डालेंगे। तो फिर आपने कप से माप लेना है कि आपकी सूजी कितनी है। अगर 2 कप है तो हम 6 कप जो है इसके अंदर पानी डालेंगे, यानी डबल पानी हमने जो है वो डालना, 3 गुना वो चीज़ हो जाएगी। तो वो हमने ये यहाँ पर देखें कि मैं पानी डाल रही हूँ, और इतना ज़्यादा पानी आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा है। पहले आपको इसी तरह घी भी बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ना तो घी ज़्यादा होगा ना पानी ज़्यादा होगा, कोई भी चीज़। आप इसको बना कर देखें, इंशाअल्लाह ताला आप दुआएं देंगे कि अगर आप ये तरीका या ये मेजरमेंट अपने बच्चों को भी सिखा देंगे, तो वो भी इसको आसानी से बना लेंगे और उनकी सूजी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि असल जो रौला और फड्डा होता है ना, वो यही होता है कि पानी कम हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, सूजी पतली हो गई, सूजी गाढ़ी हो गई, क्या हो गया। तो फिर इंसान जो है वो परेशान हो जाता है और कहता है कि लो भाई, मेरे से तो ये जो है हलवा तैयार ही नहीं होता। तो यहाँ पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इस तरह डालेंगे पानी, तो आपका हलवा बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा तैयार होगा। और उसके बाद आपने ड्राई फ्रूट डाल देने हैं, जो कि पहले हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। और ये देखें हमारा हलवा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार और कितना प्यारा, नरम, सॉफ्ट और हलवाइयों जैसा हलवा पूरी के साथ खाने वाला ये हलवा जो है वो तैयार हो चुका है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो देखें कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, इन नेमतों को बनाएं, खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।